दातार मीरा दातार मीरा दातार मीरा दातार। चिराग वाले बाबा, बाप रे, नरसिंह वाले बाबा जी, दातार वाले बाप रे। मीरा दातार एक दरगाह है जहाँ पर तमाम जगहों से लोग आते हैं अपने भूत प्रेत और पिशाच जैसे सायों को मिटाने के लिए। जब मैंने उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर प्रेत आत्मा का वास है। हमारे कमरे के ठीक बाजू में जो कमरा है उसका नंबर है A7। जब हम एंट्री ले रहे थे उस वक्त 1 2 3 नहीं तकरीबन 10 से 15 लोग उस महिला को काबू नहीं कर पा रहे थे। आप आवाज़ भी सुन पा रहे हैं। अब ये तो परंपरा बरसों से चले आ रहा है ये है, तभी ऐसे जगह में भीड़ भाड़ रहती है, और नहीं रहता तो फिर भीड़ क्यों लगता है? जबरदस्ती नहीं आते लोग। ज़ाहिर है अंदर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मनीष और हमने ये पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ही यहाँ पे नींद आएगी मुझे। कोई आवाज़ आई क्या? कोई आवाज़ आई? जिसके ऊपर आता है वो जानता है कि तकलीफ क्या होता है, जिसके ऊपर नहीं आता वो तो कुछ भी बोले जाता है। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब सुबह हो, क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि जैसे यहाँ पे एक धुन बजती है, वो धुन सुनते ही सारे जो प्रेत आत्मा हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भूत प्रेत पिशाच ये सारी चीज़ें हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बचपन में हम सभी लोगों ने भूत प्रेत और पिशाच की कहानी सुनी है, और ये कहानी हमें सुनने में बड़ा आनंद भी आता था। मगर जैसे हम बड़े होते हैं, ये भूत पिशाच प्रेत आत्मा इन सारी चीज़ों से हमारा जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं उड़ जाता है, और हम पीछे छोड़ आते हैं उन सवालों को। और वो सवाल शाश्वत हैं, हमेशा रहने वाले हैं कि क्या सचमुच में भूत होते हैं? अगर वरदान है तो कहीं ना कहीं श्राप भी है, अगर पुण्य है तो कहीं ना कहीं पाप भी है। इन सभी कहानियों को ढूंढते हुए हम भिलाई से धमतरी जिले के कुरुद आ गए हैं। कुरुद में एक समय ये हुआ करता था कि मीरा दातार के नाम से कुरुद प्रसिद्ध था। मीरा दातार एक दरगाह है जहाँ पर तमाम जगहों से लोग आते हैं अपने भूत प्रेत और पिशाच जैसे सायों को मिटाने के लिए। कहीं ना कहीं जब सड़क हादसा होता है और सड़क हादसा में किसी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तब ऐसा कहा जाता है कि जो आत्मा होता है वो उसी स्थान पर जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर हादसा हुआ, वहाँ पर विराजमान हो जाता है, बैठ जाता है, और आते जाते हुए लोगों पे एक हवा के रूप में लग जाता है। हालांकि हम लोग इन सारी चीज़ों पे भरोसा नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ। मगर जब मुझे मालूम पड़ता है कि कुरुद के मीरा दातार में तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का निवारण भी हो रहा है, तब इस कहानी को जानने के लिए हम चलकर भिलाई से पहुंच जाते हैं कुरुद। जैसे ही हम यहाँ पहुंचते हैं, सबसे पहला दृश्य जो हमारे आंखों के सामने आता है वो आता है एक महिला का, जिसे तकरीबन 5 से 10 लोग संभाले भी नहीं संभाल पा रहे हैं। जब मैंने उसके परिवार वालों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उसके अंदर
प्रेत आत्मा का वास है। हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ जो कुछ भी देखेंगे, जैसा देखेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और केपी न्यूज़ किसी भी अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है और मैं किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूं। जो होगा, जैसा होगा, हमारे आंखों के सामने होगा और जो हमारी आंखों के सामने होगा वही आपकी आंखों के सामने भी लाने की कोशिश करेंगे। तीन लोग हैं हम लोग, सब भिलाई के रहने वाले और जगह अलग अलग। तो एक लंबी बातचीत के बाद कार्यालय में हमें कहा गया कि ठीक है, आप यहाँ रुक जाइए। ये बहुत ही पड़ताल चली कि आप कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। उसके बाद हमें कहा गया कि ठीक है, और ये चाबी थमाई गई है A8। और जो मैं जिक्र कर रहा था कि जो महिला जिसके अंदर प्रेत आत्मा है वो ठीक हमारे रूम के बाजू ही है। हालांकि हमारा कुछ प्लान था नहीं कि हम यहीं पर रुकेंगे, मगर जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ जो माहौल है, जो वातावरण है, जो हम महसूस कर रहे हैं, उसे आपको दिखाने के लिए मुझे लगा और मनीष को लगा कि आज रात हमें यहीं रुकनी चाहिए। चलिए मनीष। तो ये हमारा कमरा है। यहाँ कार्यालय वालों ने हमसे कहा कि आप इस कमरे में रुक सकते हैं। हमारे कमरे का नंबर है A8। हमारे कमरे के ठीक बाजू में जो कमरा है उसका नंबर है A7। जब हम एंट्री ले रहे थे उस वक्त 1, 2, 3 नहीं, तकरीबन 10 से 15 लोग उस महिला को काबू नहीं कर पा रहे थे। आप आवाज़ भी सुन पा रहे होंगे। हमारे ठीक रूम के बाजू ही वो है। जैसे हम यहाँ पे आए, हमने सोचा था कि हम बाहर रहेंगे, मगर मनीष और हमने सोचा अगर यहाँ की कहानी दिखानी है, यहाँ का वातावरण दिखाना है, जो हम महसूस कर पा रहे हैं वो आपको दिखाना है, तो हमें यहाँ पर रुकना होगा। तो मनीष, हमारे कमरे के बगल में जो दृश्य हमने देखा है, वो देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ नींद आना। नींद तो शायद ही आएगी, मगर कहानी दिखानी है। वो जो औरत आपको घूर रही थी, वो दृश्य मेरे जहन में बैठ गया है। हम उसके कमरे के बगल में ही रहेंगे रात भर। कहानी दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमने संकल्प लिया है मनीष, तो रुकना जरूरी है। कोई आवाज़ आई क्या आपको? कोई आवाज़ आई क्या? बाजू वाले रूम से आ रही है लगातार। क्या वो नींद नहीं आ रही है? बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है यहाँ पे। भारीपन तो लग रहा है हमको भी। इंतजार कर रहे हैं कब सुबह हो। क्या समय हो रहा है अभी? फोन चार्ज में यार 2 बज रहा होगा शायद। थोड़ा बाहर चले क्या हम लोग? बाहर थोड़ा। बाहर? हाँ अभी? हाँ, क्योंकि अंदर नींद भी नहीं आ रही है और लगातार आवाज़ें भी आ रही है। चलो। मनीष को माइक भी ले लो। माइक लगा लो। हाँ, भैया यहाँ अभी 2 बजे हैं रात के, और ये कबूतरें इतनी सारी और वो भी इतनी शांत। क्या लग रहा है आपको? अंदर सोने में मनीष जितनी अशांति महसूस हो रही थी, इन कबूतरों में देर रात में वो शांति में दिख पा रहा हूँ।
तो ये मीरा दतार जी का दरगाह है और हम लोग कवरेज के लिए आए हुए हैं। ज़ाहिर है अंदर नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मनीष और हमने ये पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद ही यहाँ पे नींद आएगी। मैंने पहले बताया कि रूम A7 में ही और बहुत सारे ऐसे रूम हैं जहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अंदर प्रेत आत्मा का वास है। हालांकि बहुत लोग कह सकते हैं कि मैं इसमें भरोसा नहीं रखता हूँ या फिर नहीं रखती हूँ। मत रखिए आप, ये आपका सोच है, ये आपका विवेक है, मगर हम भी नहीं रखते हैं। मगर तो हमको मालूम पड़ता है कि यहाँ पे ऐसे सारी चीज़ें होती हैं तो हम खुद हैरान हो गए और हम खींचे चले आए ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए। यही मज़ार है, मज़ार के आगे भी लोग सोए हुए हैं। वो देखिए, वो आगे लाइन से लोग सोए हुए हैं। देखिए महिलाएं हैं, ये सब दूर से आई हुई हैं बच्चों को लेकर के। तो सब लोग ये उम्मीद से आए हैं कब सुबह हो और कब इनकी हाजिरी लगे और जो भी इनकी दुख समस्या पीड़ा है उन्हें मीरा दतार दूर करे। और यहाँ कहीं ना कहीं वो एक नकारात्मक ऊर्जा तो आपको महसूस होगी, मगर साथ ही साथ एक सकारात्मक ऊर्जा भी है। क्योंकि जिस प्रकार से मनीष और हम अंदर जब बैठे हुए थे, हमें लग रहा था कि क्या ऐसा सच में होता होगा कि जब लोग दूर दूर से आ रहे हैं, अपनी आस्था दिखा रहे हैं, विश्वास दिखा रहे हैं। अभी एक महिला से मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के ऊपर किसी ने टोटका कर दिया, टोना कर दिया है, उनकी बाल का कुछ अंश लेकर के। हालांकि ये शायद सुपरस्टिशन से लोग इसमें भरोसा करते नहीं हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब सुबह हो, क्योंकि हमें मालूम पड़ता है कि जैसे यहाँ पे एक धुन बजती है, वो धुन सुनते ही सारे जो प्रेत आत्मा हैं, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भूत प्रेत पिशाच ये सारी चीज़ें हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हंगामा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तड़पने लगते हैं और जो शरीर में वो होते हैं वो शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कब सुबह हो और वो दृश्य, वो नगाड़ा हम सुन पाएँ और जो हम देखेंगे वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। स्कार्प मला धरती लाभायची स्कार्प मला लाभ पाहिजे लगा को लगा
हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ जी हैं जो कि इस मज़ार के खादिम हैं। मज़ार की जो कहानी है क्योंकि कल रात से हम यहाँ पर हैं, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं जो कि ये बहुत पुराने हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हीं के परिवार और इनके आगे परिवार इस मज़ार को संभालने वाला है। कितना पुराना है, क्या मान्यता है, बताएंगे? ये सन 1934 में बना है और लगभग 100 होने जा रहा है, ये 100 साल होने जा रहा है। लोग यहाँ 400, 500, 300 रोज़ आने जाने का लगा रहता है यहाँ बाबा के यहाँ। और इसको हज़रत पीर मोहम्मद साहब बनाए थे, जो उनकी मज़ार आज पाकिस्तान मलीर में है। उसके बाद यहाँ जो बनाने के बाद सन 1934 में वो फिर चले गए थे, तो उस दिन से जो ये चल रहा है, 7 दिन खुलता है ये बाबा का मज़ार, 7 दिन खुलता है और 5 टाइम यहाँ होता है। सुबह 4 बजे, 9 बजे, 2 बजे, 5 बजे, 7 बजे और 9 बजे रात। और जब लोग थक जाते हैं तो मीरा दातार कुरूद आते हैं। डॉक्टर जवाब दे देता है, जिस पागल को डॉक्टर लोग नहीं ठीक करते वो डॉक्टर पागल यहाँ ठीक हो जाता है। तो ये मान्यता चल रही है और पूरे भारत का सबसे सस्ता इलाज मीरा दातार कुरूद में। एक मज़ार शायद गुजरात में भी है। हाँ, इनकी मेन मज़ार गुजरात में गांव है ऊंझा, वहाँ बाबा का मेन समाधि है। तो वहाँ भी जो सिस्टम यहाँ है वो सिस्टम वहाँ भी फॉलो होता है, दोनों सेम। तो जो पैसा वाले हैं वो गुजरात भी चले जाते हैं, जो नहीं जा पाते वो कुरूद आ जाते हैं। बाकी लोगों को फैज आशीर्वाद बाबा से मिलता है। जिनको कई साल से औलाद नहीं होता, यहाँ मनौती छल्ला बोलते हैं धागा, वो धागा बंधने के बाद 40 दिन के बाद उसका रिजल्ट दिखने लगता है। जिसको 40 साल 50 साल औलाद नहीं होता, औलाद भी होता है बाबा के मन्नत से। ईंटा वहाँ से यहाँ लेकर आया गया था, उसके बाद यहाँ रखा गया, आप बता रहे थे कहानी। वहाँ से ईंट लाते हैं और ईंट लाके यहाँ स्थापित किए थे। वो स्थापित हज़रत पीर मोहम्मद साहब ने किए थे। आज उनकी मज़ार पाकिस्तान मलीर में है, तब से चल रहा है। और जो करंट आपको वहाँ गुजरात में मिलेगा वो करंट यहाँ भी दिखेगा आपको। साल में 2 बार बाबा का उर्स होता है, एक 4 दिन का होता है और एक 2 दिन का होता है। उसमें हजारों लाखों की भीड़ रहती है, यहाँ आना जाना रहता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये सारे दावे झूठे हैं, भूत पिशाच आज के समय में कोई मानता नहीं है, क्या कहेंगे आप इस पर? जिसके ऊपर आता है वो जानता है कि तकलीफ क्या होता है, जिसके ऊपर नहीं आता वो तो कुछ भी बोले जाता है। बहुत यहाँ भूपेश बघेल जी, विद्याचरण शुक्ला जी, दिग्विजय सिंह जी, अजीत जोगी जी, रविंद्र चौबे जी, अजय चंद्राकर जी जैसे लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ है तब तो आते हैं। उनके इन नेताओं के साथ साथ भीड़ भी आ रही है। हाँ, भीड़ भी आ रही है और लोगों को फ़ायदा है। आप तो देख रहे हैं कितनी भीड़ है, और आप इनसे ही पूछिए क्या फ़ायदा होता है यहाँ, ये खुद ही बताएंगे आपको। जैसे आपने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़ता रहता है, आपकी जो आगे आने वाली पीढ़ी वो भी संभालेगी। हाँ, जब आप इसे संभाले तो ये सारा चीज़ देकर, डिश देकर, आपको डर लगा था कभी? नहीं, डर तो कभी नहीं लगा, है ना।
हमारा काम है, हमको करना है। और हम ही डरेंगे तो फिर वो सामने वाला का क्या हाल सा होगा। तो डर वर तो लगता नहीं ऐसा कुछ। ये तो अभी तो कुछ नहीं है। ये बहुत खतरनाक पागल लोग भी आते हैं जिनको होश नहीं रहता। वो डॉक्टर जवाब दे देता है तब कुरूद आते हैं वो। आप खुद खादिम हैं, क्या लगता है क्यों प्रेत आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में वास करती है, क्यों प्रवेश करती है? अब ये तो परंपरा बरसों से चले आ रहा है ये है, तभी ऐसे जगह में भीड़ भाड़ रहती है। और नहीं रहता तो फिर भीड़ क्यों लगता। जबरदस्ती नहीं आते लोग। आप आए हैं, जब से देख रहे हैं भीड़ आई, जो गति है वो बढ़ ही जाए हो, और ये शाम तक चलेगा। क्यों अपना घर द्वार छोड़ के आएगा आदमी? बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ जब जाते हैं वहाँ उसको ठीक नहीं होता तब तो यहाँ आते हैं। तो कुछ ना बात तो है तभी आते हैं लोग। एक झूठ बोलेगा, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे। और आप खुद सर्वे कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं क्या फ़ायदा है आने से। वही कुआं है जिस कुएं का हम जिक्र कर रहे थे। 1935 यहाँ पर चिन्हित भी किया गया। कल रात जब हम यहाँ पहुँचते हैं, कार्यालय में हमारी बातचीत हुई तो मालूम पड़ा कि यहाँ रुकने की व्यवस्था भी है, लोग यहाँ रुकते भी हैं जी। उसी बीच हमको एक कहानी मालूम पड़ी कि लोग कहते हैं कि जब भी कोई प्रेत आत्मा वास वाला कोई व्यक्ति अंदर आता है तो उनके साथ 4-5 लोग लेकर आना है। कई बार ऐसा हुआ है कि कोई फांसी लगा लिया, हाँ। जाकर यहाँ कुएं में कूद गया है जी। वो कंट्रोल नहीं होता है जी। हमारे यहाँ एक नियम है, आप पेशेंट हैं, अगर आपको यहाँ ट्रीटमेंट कराना है, इलाज कराना है, हम तो आपको सुरक्षा देंगे ही देंगे। साथ में अपने मरीज का सुरक्षा करना है लोगों को। तो मरीज के साथ अगर लेडीज़ है तो 3 लेडीज़, 2 जेंट्स है मरीज तो 3 जेंट्स, 1 आध लेडीज़ खाना बनाने के लिए, तभी एंट्री लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जैसे कोई अब पागल है, नींद तो है, आदमी को सो जाता है, कोई कुआं में कूद गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई भाग जाता है। कितनी घटनाएं हुई ऐसी? हुई होगी, बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती हैं। ये बार बार बीमार हो रही थी, जिसका हमारे आसपास के जो बुरी शक्तियाँ हैं इस पर आक्रमण कर रही थी। तो मैं डॉक्टरी इलाज के साथ साथ बैगा और आध्यात्मिक इलाज भी करवा रही थी। तो मैं बहुत जगह ले गई, कुछ दिन तक शांत रहते थे, फिर 2-3 महीने में फिर आक्रमण कर देते थे। इसका हाथ पैर अकड़ना और नजरें तिरछा होना, गला मुड़ना, इस तरह का बहुत मतलब एकदम बुरी बुरी हरकत कर रही थी। और साथ में मुंह से झाग भी निकल रहा था और एकदम गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी, इस तरह से एकदम गुर्राहट की आवाज़ आ रही थी। तो एक शक क्या यकीन हो गया कि ये शारीरिक परेशानी के साथ साथ आध्यात्मिक परेशानी भी है, बुरी साया का प्रकोप इस पर अभी भी है करके। और इसके साथ में अपनी बहन को जो बाहर थी हॉस्पिटल के, उसको भी आध्यात्मिक शक्ति वाला इलाज करवा ही रही थी। तो वो बताई कि इसके शरीर में प्रवेश कर चुका है और इसको परेशान कर रहा है बार बार करके। वो इधर दिखाना सुनवाई करती थी, इसके नाम से बंधन कराती थी, और उधर जो इसके शरीर में है घुसा था वो इसको परेशान कर रहा था, पेट दर्द और कमर दर्द के मारे। तो मैं ज़्यादा देर न करती हुई फिर सीधा यहाँ ले आई। ऐसा है कि जैसे वो घर में रहते हैं, जब आराम करते रहते हैं तो अचानक से उनको एक दौरा पड़ता है, यहाँ पर इस तरफ हार्ट की तरफ झटका पड़ता है। वो बीमारी नहीं है, वो शैतानी हरकत है जो उनको चाहे हवा में पकड़ा हो या आते जाते किसी का उतारा हो या कुछ भी हो, जो उसको फेंक दिए। मेरे फूफा को पकड़ लिया, जिनका नाम इमामुद्दीन है। वो अचानक से उस चीज़ को झटका देते हैं तो सिर के बाल से लेकर नाखून तक पूरा हिला देते हैं। और उस बीच में अगर ज़्यादा उनको जलाल आया, 40 भी लोग अगर उसको पकड़ने जाएंगे तो बहुत बुरी तरीके से मार देंगे। मतलब इस तरीके से मार देंगे कि हड्डी असली पसली जो है पूरा टूट टाट के एक हो जाएगा। उनको रोकना मतलब मजाक नहीं है, कोई पकड़ नहीं सकता। ये है कि वो अपने आप से जब वो कुछ पढ़ते हैं, जैसे आयतल कुर्सी हो गया, सूर्य फलक हो गया, सूर्य नास हो गया, सूर्य इखलास हो गया, कुरान की बड़ी तिलावत हो गया, उनको मुँह ज़बानी याद है, वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं। जब इस चीज़ को वो पढ़ते हैं तो अपने अंदर उस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, और जब इस चीज़ को पढ़ के वो कंट्रोल करेंगे तो उनके टॉयलेट के रास्ते ब्लड जाना चालू हो जाता है। मीडिया दातार मजार की कहानी कल रात से हम लोग आपको दिखाने की
समझाने की और दिखाने समझाने के साथ साथ महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही वो बैंड बजता है, वो ध्वनि बजती है, उस ध्वनि को सुनते ही जितने भी लोग हैं जिनके अंदर प्रेत आत्मा समाहित है, वो दौड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दुहाई देते हुए अंदर की ओर आते हैं। और यकीन मानिए, जब हम अंदर खड़े थे, उनकी आवाज़ सुन करके हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। क्योंकि हर बार हम लोग क्यों के पीछे दौड़ते हैं, सवालों के पीछे दौड़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या वास्तविकता में भूत होते हैं, क्या भूत पिशाच जैसी चीज़ें होती हैं। जब आप यहाँ पे आएंगे तब आप महसूस कर पाएंगे कि बुरी बला या फिर बुरी आत्माएं कहीं न कहीं प्रवेश करती हैं। आधुनिकता के दौर पर लोग ये भी कह देंगे कि ये अंधविश्वास है, और सवाल हर मर्तबा लोग खड़ा करते हैं, मगर उन सवालों को मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ और छोड़ देता हूँ आपके ऊपर उन सारी चीज़ों को जो मैंने यहाँ पर देखी है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इस वीडियो को बनाने का जो हमारा मकसद है वो केवल यही है कि आपको इसकी कहानी बताई जाए, इसकी जानकारी दी जाए। इस वीडियो में लगे हुए कोई भी विजुअल अगर आपको आपत्ति है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम उन्हें हटा देंगे। हालांकि यहाँ के जो खादिम हैं उनसे पुख्ता बातचीत करने के बाद, पूरी परमिशन लेने के बाद हमने इस वीडियो को शूट किया है, और शूट करने के बाद जैसा हमने आपको वादा किया था कि जो देखेंगे, जैसा देखेंगे वैसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी जो भी सवाल आपके मन में खड़े हो रहे होंगे, उन सवालों का जवाब आपको केवल मीरा लतार के मज़ार में मिलेगा। इस वीडियो के साथ मैं अलविदा चाहूँगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी राय क्या है, क्या आप सोचते हैं, वीडियो कैसी लगी। हालांकि इस वीडियो को लेकर के हमने, और कैमरे के पीछे मनीष हैं और साथ में हमारे एक मित्र हैं राहुल गुप्ता जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है। रात में हम यहीं पर रुकते हैं आपको यहाँ की कहानी बताने के लिए। अलविदा।